अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से अनुपमा की आंखों की रोशनी जो है अब जल्द ही आपको देखने को मिलेगी कि चली जाएगी, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन अनुपमा को एहसास होगा कि जो उसने सोचा था स्टेज पे और सोचकर खुश हो गई थी कि आंखों की रोशनी सही सलामत है, वो लोगों को देख सकती है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है अब आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही कोठारी परिवार से बाहर निकलेगी अनुपमा, उसके बाद हल्के जो झटके हैं वो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद क्या अनुपमा की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी? क्या अनुपमा विदाउट जो रोशनी है आंखों की उसके परफॉर्म करती नजर आएगी आपको आगे जाकर अनुपमा के सीरियल में, या फिर इसके पीछे मेकर्स ने बहुत पहले ही कुछ अलग प्लानिंग कर रखी है? इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा कि रिसेंट एपिसोड में अनुपमा फुल फॉर्म में है, और जहां वो एक तरफ से तोसू को पीट रही है, तो अगले ही एपिसोड में आपको दिखेगा कि किस तरीके से वो गौतम की भी धुलाई करती हुई नजर आएगी। और गौतम की धुलाई करते हुए अनुपमा, उसके बाद राही, और राही के बाद ख्याति, इन सबको भी हैसियत दिखाती हुई नजर आएगी कि आप लोगों ने जो आज से 9 महीने पहले, 10 महीने पहले मेरे साथ किया था, तो आज वही घर है, वही आप लोग हो, वही मैं हूँ, लेकिन चीज़ें बदली हुई है और आज आप लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। वही रियलिटी आपको दिखेगा कि जैसे ही गौतम को बाहर कर देगी अनुपमा, वैसे ही जो पराग है, पराग माफ़ी मांगेगा अनुपमा से, और उसके बाद जब अनुपमा बाहर जाने वाली होगी तो सारे लोग हाथ जोड़कर अनुपमा के सामने माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे। ख्याति वहाँ पे हाथ नहीं जोड़ेगी, क्योंकि ख्याति को अनुपमा के पीछे जाना है, और अनुपमा के पीछे जाकर बाहर वो बीच रोड पे गिड़गिड़ाती हुई नजर आएगी। वहीं पे अगर राही की बात है तो राही भी आकर अनुपमा को थैंक्स बोलती हुई नजर आएगी। ये लेकिन अब जो स्टोरी पूरी तरह से सुधर गई, तो स्टोरी फिर से बिगाड़ना भी तो एक काम है ना मेकर्स का। तो उसके लिए मेकर्स जो है इस कहानी को लेकर आ रहे हैं जिसमें अनुपमा की आंखें जो है उसकी रोशनी धीरे धीरे ही सही गायब हो गई। अब इसको कनेक्ट कैसे किया है मेकर्स ने, अब ये देखिए। आपने इस बार जो देविका की एंट्री देखी है, इस देविका की एंट्री में अनुपमा को ये दिखाया गया कि देविका जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, वो काफ़ी जगह घूमना चाहती है, वो डायरी लिखना चाहती है, या फिर यूँ बोलूँ वो काफ़ी दुनिया को देखना चाहती है, जो वो देख नहीं पाई अपनी नॉर्मल लाइफ में उलझे रहने की वजह से। तो इसलिए उनको देखना है पूरे लाइफ। और साथ ही साथ देविका ने एक डायलॉग बोला था कि मैं चाहती हूँ मेरे जगह तू ये सारा चीज़ करे, और तुम मेरी जो कई सारी जो एम्बिशन मेरी है, या फिर मेरा जो सपना है उसे तू पूरा करे। अब इस चीज़ में आगे जाकर जहाँ एक तरफ दिखाया जाएगा कि अनुपमा की आंखों की रोशनी जा रही है, अनुपमा इसे छिपाएगी क्योंकि अचानक से नहीं जाएगी, तो वहीं पर अनुपमा को पता चलेगा कि देविका के साथ भी एक बड़ा सा हादसा हो चुका है, और उससे वो पूरी तरह से आखिरी स्टेज पर आ चुकी है। अब ऐसे में दोनों दोस्तों का एक इमोशनल जो ड्रामा है वो आपको दिखाया जाने वाला है मेकर्स के द्वारा, और लास्ट में इस ड्रामा का अंत वही होगा कि देविका जाते जाते ही सही, लेकिन ज़िंदगी में सबसे बड़ा उजाला कर जाएगी अनुपमा के, क्योंकि देविका की आंखें ही मिलने वाली है अनुपमा को। अब देविका की आंखें जैसे मिलेगी अनुपमा को, वैसे ही देविका के वो सारे सपने जो हैं वो पूरे करती हुई नजर आएगी अनुपमा। हालांकि उससे पहले ही अनुपमा और उसकी टीम, राही, ये सारे लोग जाएंगे कहीं घूमने के लिए, ये भी आपको एपिसोड में दिखाया जाएगा। इस तरीके से स्टोरी होने वाली है। इस स्टोरी को ये आपको कल ही नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में ज़रूर लेके जाएंगे, और काफ़ी आगे जाकर आप लोगों को ये सब कुछ पता चलने वाला है कि आखिरकार आँखों की रोशनी जाना, देविका को कैंसर होना, और आँखों का फिर देविका द्वारा दान किया जाना, ये अपने आप में इस शो का जो है अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल ड्रामा होगा। आपको क्या लगता है सोच करिए, इस पे आपकी जो भी राय है, और करंट स्टोरी जो अनुपमा में दिखाई जा रही है उससे आपका क्या अनुभव है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।